मित्रों, कुछ दर्शकों ने हमसे पूछा है कि क्या गजनी के सुल्तानों के पास कोई चमत्कारी शक्ति थी जिसके बल पर हमेशा उनकी ही जीत होती थी और भारतीय राजा हार जाते थे। कुछ दर्शकों ने लिखा है कि मैं जानबूझकर हिंदुओं की हार तथा गजनवी की जीत दिखा रहा हूं। कुछ दर्शक लिख रहे हैं कि गजनी से आए 30,000 सैनिक भारत के 50,000 सैनिकों को कैसे मार सकते थे। एक सज्जन ने तो मुझे धर्मद्रोही एवं राष्ट्रद्रोही तक घोषित कर दिया है तथा लिखा है कि देवदासी प्रथा तो बहुत अच्छी थी, उनके बारे में ईसाइयों एवं मुसलमानों ने गलत धारणा फैलाई है। इन सारी बातों के उत्तर बहुत आसान हैं। निश्चित रूप से गजनी की सेना के पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं थी, किंतु उनके साथ आए इतिहासकारों ने उनकी विजयों के साथ चमत्कारी घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। ईस्वी 1025 में महमूद गजनवी के सोमनाथ युद्ध से लेकर ईस्वी 1544 में शेर शाह सूरी और मारवाड़ नरेश मालदेव के बीच हुए युद्ध और बाद में औरंगजेब के काल में भी उन बादशाहों एवं सुल्तानों के दरबारी इतिहासकारों ने लिखा है कि जब भी बादशाह अथवा सुल्तान युद्ध हारने लगता था तो वह युद्ध के बीच ही घोड़े से उतरकर नमाज पढ़ता था अथवा अल्लाह से प्रार्थना करता था और उसके बाद बादशाह या सुल्तान हारी हुई बाजी जीत जाता था। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार प्रत्येक घटना का विश्लेषण करता है। अतः मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा लिखी गई बातों को चमत्कार माना जाए या नहीं, यह पाठक अथवा दर्शक के विवेक पर निर्भर करता है। मैं इस संबंध में इतना कहना चाहता हूं कि चमत्कारों की आशा भारतीय लोगों में विदेशी आक्रांताओं से कहीं अधिक रही है, जिनके चलते भारत का इतिहास आधी अधूरी सच्चाई बनकर रह गया है। विदेशी आक्रांताओं की जीत के लिए केवल विदेशी आक्रांता ही जिम्मेदार नहीं थे, भारतीय लोगों ने भी बहुत बड़ी गलतियां की हैं। भारत के राजाओं ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए आपस में ही एक दूसरे के सैनिकों को इतनी बड़ी संख्या में मार डाला कि एक काल ऐसा भी आया जब भारत में क्षत्रिय के लिए 18 वर्ष की आयु तक लड़ते हुए काम आना शोभा की वस्तु मान लिया गया। इस स्थिति पर क्षोभ व्यक्त करने की बजाय गर्वोक्तियां कही जाने लगीं। ऐसे ही एक कवित्त में कहा गया है, 12 बरस तक कुकर जिए और 13 तक जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जिए को हो धिक्कार। वेद, जो कि भारतीय चेतना के मूल आधार हैं, उनमें स्पष्ट लिखा है, जीवेम शरदः शतम, अर्थात मैं 100 साल तक जीऊं। त्रयंबकम यजामहे नामक वैदिक ऋचा में कहा गया है कि मैं तब मृत्यु को प्राप्त होऊं जब मैं फलों की तरह पककर रसीला और सुगंधित हो जाऊं, अर्थात मेरी मृत्यु तब आए जब मैं उच्च कर्मों से अपने जीवन को धन्य बना लूं। 8वीं शताब्दी ईस्वी में चौहानों का एक राजकुमार तो केवल 7 वर्ष की आयु में खलीफा की सेना के सामने हथियार लेकर लड़ा। औरतों तक को हथियार उठाने पड़े क्योंकि चौहानों की सेना में उस काल में लड़ने के योग्य सैनिक ही नहीं बचे थे। अरब, ईरान और अफगानिस्तान से आए दुर्दांत सैनिकों से भारत के कम उम्र के लड़के कैसे लड़ सकते थे। भारतीय सैनिकों की संख्या, उनके संसाधन, उनका नेतृत्व, उनकी आयु, उनका युद्ध लड़ने का अनुभव, सभी कुछ तो कमजोर था। भारतीय सेनाओं की वीरता और उत्साह में कोई कमी नहीं थी। वे रण छोड़कर भी प्राय नहीं भागते थे। किंतु इन युद्धों का जो कुछ भी परिणाम निकला वह सबके सामने है।
इन युद्धों के कारण भारत के कुछ प्रदेशों में तो स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि औरतों तक को हथियार उठाने पड़ रहे थे। हालांकि भारतीय इतिहासकारों ने औरतों द्वारा युद्ध क्षेत्र में लड़ने का उल्लेख एकाध बार ही किया है, जबकि बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में मुगल सैनिकों से लड़ने के लिए औरतें प्राय युद्ध के मैदान में उतरती थीं। अपने ही राष्ट्र के भीतर स्थित दूसरे राज्यों से लड़कर, अपने ही राजा को राष्ट्र मानकर, अपने ही सैनिकों का रक्त बहाकर 18 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त होने की कामना पालकर हमने अपनी और अपने राष्ट्र की ऐसी दुर्गति की कि गजनी का एक लुटेरा मरुस्थल को पार करके सोमनाथ को तोड़कर ले गया। इन बातों पर विचार करने की बजाय देवदासी प्रथा के पक्ष में हुंकार भरना तथा इन बातों को उठाने वाले को राष्ट्रद्रोही एवं धर्मद्रोही कहना मेरी समझ में बड़े ही शर्म की बात है। जल्दी मृत्यु की कामना, मंदिरों में धन का संग्रहण और देवदासी प्रथा, इनमें से कोई भी बात अच्छी नहीं मानी जा सकती, न आज न कल। कुछ लोग लगातार लिख रहे हैं कि मैं वामपंथियों द्वारा लिखित इतिहास बोल रहा हूं। मैं उनसे कहता हूं कि वे मुझे दक्षिणपंथियों का लिखा हुआ इतिहास उपलब्ध करवा दें, मैं वह भी बता दूंगा, कहीं कुछ हो तो सही। इस चर्चा के बाद एक बार फिर से हम 11वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास की मूल धारा पर लौटते हैं, जहां गजनी के गवर्नर और अमीर भारतीय क्षेत्रों को रौंद रहे थे। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि कुछ हिंदू राजाओं ने गजनी के विरुद्ध एक संघ बनाया ताकि हांसी, लाहौर एवं कांगड़ा के दुर्ग गजनी से छीने जा सकें। इस अभियान के कारण हांसी तथा कांगड़ा के दुर्ग फिर से भारतीय राजाओं के अधिकार में आ गए, किंतु लाहौर का दुर्ग गजनी के अधिकार में बना रहा। पंजाब में नियुक्त गजनी के अमीरों द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बार बार किए गए अभियानों के कारण वे उत्तरी भारत के चप्पे चप्पे से परिचित हो गए। अब वह दिन दूर नहीं था जब वे पंजाब की तरह भारत के किसी अन्य भाग में भी अपनी सल्तनत की स्थापना कर सकते थे। फिर भी हिंदू राजाओं का मनोबल पूरी तरह भंग नहीं हुआ था। वे गजनी के इन अमीरों और गवर्नरों से लड़ते रहे और अपना अस्तित्व बनाए रहे। पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि शाकंभरी नरेश चौहान दुर्लभ राज तृतीय मतंगों से हुए युद्ध में मारा गया। वस्तुतः ये मतंग गजनी के सुल्तान इब्राहिम के सैनिक थे। उस काल के एक ताम्रपत्र में लिखा गया है कि आसराज ने तुर्कों से घिरे अपने भाई पृथ्वीपाल को बचाया था। एक अन्य ताम्रपत्र के अनुसार आसराज के साले हरिपाल ने तुर्कों के प्यासे घोड़ों को पानी नहीं पीने दिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा का अनुमान है कि ये दोनों ताम्रपत्र इब्राहिम की सेना से हुई लड़ाई से संबंधित हैं। परमार राजा लक्ष्मण देव ईस्वी 1086 से ईस्वी 1094 तक मालवा का शासक रहा। उसने भी इब्राहिम की सेनाओं को परास्त किया। उसके शिलालेखों में भी इब्राहिम की सेना को तुर्कों की सेना कहा गया। श्रीधर कवि की रचना पार्श्वनाथ चरित में लिखा है कि ईस्वी 1132 में दिल्ली के तोमर शासक अनंगपाल ने हम्मीर को पराजित किया। वस्तुतः लाहौर के किसी अमीर को ही इस कविता में हम्मीर लिखा गया है। इस काल में गजनी के सूबेदार पंजाब के तवर हिंद तथा रूपाल तक शासन करते थे, जो दिल्ली से बहुत अधिक दूर नहीं थे। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उस काल के भारतीय लेखों में गजनी के मुसलमानों को मतंग, तुरुष्क, कीरा तथा म्लेच्छ कहा जाता था, जबकि मुस्लिम अमीरों को हम्मीर लिखा गया है।
ईस्वी 1099 में गजनी के शासक इब्राहिम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मसूद तृतीय गजनी का सुल्तान हुआ। उसने उज़्दुद्दौलावाद्दीन को पंजाब का सूबेदार बनाया तथा तुगातुगीन को भारत के विभिन्न राज्यों पर आक्रमण करने के निर्देश दिए। तुगातुगीन ने गंगा पार के क्षेत्रों तक धावे किए। मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि तुगातुगीन उस स्थान तक पहुंचने में सफल हो गया जहां तक महमूद के अतिरिक्त और कोई नहीं पहुंच सका था। तुगातुगीन ने कन्नौज के गाहड़वाल शासक मदन चंद्र को पकड़ लिया तथा अपने साथ लाहौर ले गया। मदन चंद्र के पुत्र गोविंद चंद्र ने लाहौर के मुसलमानों को पराजित करके अपने पिता को मुक्त करवाया। इस युद्ध में मदन पाल राठौड़ ने गोविंद चंद्र की बहुत सहायता की, जो कि संभवतः बदायूं का सामंत था। इस प्रकार गजनी के सुल्तान तथा लाहौर में नियुक्त उनके अमीर भारतीय राजाओं पर निरंतर हमले करके उनकी सैनिक शक्ति का नाश करते रहे तथा भारत में अपने पैर मजबूत करते रहे। अब वे किसी भी दिन दिल्ली पर अधिकार करके भारत के सुल्तान होने का दावा कर सकते थे, किंतु इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा शाकंभरी के चौहान थे, जो अजमेर तथा दिल्ली पर शासन करते थे। अगली कड़ी में देखिए, गजनवियों के लिए चौहान रूपी चट्टान को तोड़ना आवश्यक हो गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।